सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम सीपीसी की एक और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। जो हमारा टॉपिक है, डिस्कस फुली द डिफरेंट मोड्स ऑफ अफेक्टिव सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट। जो हमारे कोर्ट सम्मन्स करती है डिफेंडेंट को, उसके जो मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, उसके बारे में आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स हैं वो डिफाइंड हैं। इट इज़ डिफाइंड इन ऑर्डर 5 रूल 19 to 20 ऑफ सीपीसी। सीपीसी के ऑर्डर 5 रूल 19 to 20 में ये डिफाइंड है। तो हम एक एक करके मोड्स देखेंगे सारे। तो फर्स्ट जो है हमारा पर्सनल और डायरेक्ट मोड, जो डिफाइंड है ऑर्डर 5 रूल 10 to 16 और 18 में। इट मीन्स डायरेक्ट और पर्सनली डिलीवर द सम्मन टू डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट को डायरेक्टली सम्मन डिलीवर करना। तो इसमें हमारा है ऑर्डर 5 रूल 12। वो क्या कहता है? ऑर्डर 5 रूल 12 कहता है, says that someone should be delivered personally to defendant or his authorized person। ऑर्डर 5 रूल 12 ये कहता है कि जो सम्मन्स हैं वो डायरेक्टली डिफेंडेंट को डिलीवर करे जाएं, या उसके ऑथराइज पर्सन को, या उसके कंपनी का कोई मैनेजर है या कोई उसका एजेंट है जिसको उसने ऑथराइजेशन दे रखा है, उसको डिलीवर करे जाएं। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर 5 रूल 15, says if defendant is not at home then someone to be served to any adult person of his family। ऑर्डर 5 रूल 12 क्या कहता है हमारा? अगर डिफेंडेंट घर पे नहीं है तो हम वो सम्मन्स उसके घर के किसी भी एडल्ट पर्सन को डिलीवर कर सकते हैं। एडल्ट मतलब जो 18 साल से ऊपर है। फिर आता है हमारा ऑर्डर 5 रूल 13, says if the defendant is residing out of station and his all the work is done by his company manager then we can serve someone to him also। ऑर्डर 5 रूल 13 कहता है कि अगर डिफेंडेंट आउट ऑफ स्टेशन रहता है तो हम वो सम्मन्स उसके मैनेजर को, जो उसकी कंपनी को संभाल रहा है, या उसका जो ऑथराइज पर्सन है, उसको भी सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर 5 रूल 14, says if suit related to immovable property, if court is unable to serve someone to defendant then we can serve someone to in charge of that immovable property। अगर सम्मन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ हैं तो अगर हम डिफेंडेंट को फाउंड नहीं कर पा रहे, रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन सम्मन्स को, जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंचार्ज है, उसको भी डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर 5 रूल 11, says if in any case there is 2 or more defendant the summon are to be served to all defendant। ऑर्डर 5 रूल 12 कहता है कि अगर एक सूट में 2 या 2 से अधिक डिफेंडेंट हैं तो सबको ही सम्मन दिए जाने अनिवार्य हैं। ऑर्डर 5 रूल 16 says सर्वर हैज़ टू टेक साइन ऑफ दैट पर्सन हु टेक्स दैट सम्मन। जो सर्वर होगा, जो कोर्ट का ऑफिसर होगा, जो सम्मन लेके जाएगा, उसकी ये ड्यूटी है कि वो जिसको भी सम्मन सर्व करेगा उससे साइन करा के लेगा, टाइमिंग उसमें लिखेगा, और सम्मन्स को देने की जो प्लेस होगा, जो जगह होगा, उसको भी उसमें नोटिफाई करेगा। ये हमारा ऑर्डर 5 रूल 16 कहता है। फिर आता है ऑर्डर 5 रूल 18 सेज दैट सर्वर हैज़ टू राइट डिटेल ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन दैट टाइम ऑफ सर्विंग सम्मन हु हैव टेकन एंड विटनेस। ऑर्डर 5 रूल 18 ये कहता है कि जो कोर्ट का ऑफिसर है, जो सर्वर है, जो सम्मन्स लेके गया है, वो वहाँ पे सम्मन सर्व करने के बाद वहाँ की सारी डिटेल लिखेगा, प्लेस लिखेगा, टाइम लिखेगा, और जो वहाँ पे आसपास कोई विटनेस होगा जिसने देखा है कि भाई हाँ इन्होंने सम्मन सर्व करे हैं, उसकी भी डिटेल लिखेगा। अब हम सेकंड मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन पे आते हैं। सेकंड मोड क्या है? सर्विस बाय कोर्ट। ये दिया हुआ है हमारा ऑर्डर 5 रूल 9 में।
If the defendant is residing in the jurisdiction of court of issuing summon, that is served through approved courier service or officer of court. अगर डिफेंडेंट जो है वो जिस कोर्ट में सूट डला है उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता है रेजिडिंग है, उसका घर वहीं पे है, तो वो हम अप्रूव्ड कुरियर सर्विस के द्वारा, कोर्ट ऑफिसर द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल और फैक्स द्वारा भी हम उसको सम्मन सर्व करा सकते हैं. इफ़ वी सेंड सम्मन थ्रू व्हाट्सएप एंड इट शोज डबल टिक देन इट विल बी एज्यूम्ड एज सर्व. अगर हम सम्मन्स, सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइन आई है, उसमें अगर हम सम्मन व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं और उस व्हाट्सएप पे डबल टिक विद ब्लू टिक आ जाते हैं तो उसको भी सम्मन एज सर्व डीम टू बी सर्व माना जाएगा. इफ द डिफेंडेंट इज नॉट रेजिडिंग in the jurisdiction of court of issuing summon, then the officer of that court in which residing serve the summon. Order 5 Rule 9 subclause 5 says rejection of acceptance of summon is deemed to be serve. अगर डिफेंडेंट सूट जिस कोर्ट में सूट डला है उसकी जुरिडिक्शन में नहीं रहता, किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता है, तो जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो रहता है उस कोर्ट का ऑफिसर ही जाके उसको सम्मन सर्व करेगा. और इसमें एक और छोटी सी चीज़ है, ऑर्डर 5 रूल 9 का 5 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट सम्मन लेने से मना करेगा तो उसको भी हम सर्व्ड मानेंगे, सम्मन को सर्व मानेंगे. फिर हमारे थर्ड मोड है जो सर्विस का, वो है सर्विस ऑफ प्लेंटिफ. ऑर्डर 5 रूल 9A में कहा गया है, कोर्ट कैन आल्सो गिव सम्मन टू प्लेंटिफ टू गिव सम्मन टू डिफेंडेंट. इन दिस ही हैज़ टू फॉलो रूल ऑफ ऑर्डर 5 रूल 18 एंड 16. अगर प्लेंटिफ चाहे सम्मन लेना तो प्लेंटिफ भी सम्मन लेके और डिफेंडेंट को दे सकता है. ये हमारा ऑर्डर 5 रूल 9A में कहा है, पर उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो ऑर्डर 5 रूल 16 और 18 में दिए हुए हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं. अब हम चौथा मोड देखेंगे, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस. सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में हमारे दो आते हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. ये हमारा ऑर्डर 5 रूल 17 और 19 में दिया हुआ है. इफ डिफेंडेंट और इज एजेंट रिफ्यूज टू साइन और कोर्ट ऑफिसर अनेबल टू फाउंड डिफेंडेंट, देन कोर्ट ऑफिसर the affix the copy of summon outside his or door and give information to court with witness. अगर कोई भी डिफेंडेंट या उसका अथॉराइज्ड पर्सन सम्मन लेने से मना करता है तो कोर्ट ऑफिसर को ये पावर है कि वो उन सम्मन्स को उसके घर के बाहर एफिक्स कर सकता है और उसकी रिपोर्ट बना के विद विटनेस वो कोर्ट में पेश कर सकता है. तो ऑर्डर 5 रूल 19 कहता है, से इफ कोर्ट सेटिस्फाई विद द प्रोसीजर द कोर्ट डीम टू बी सर्व, इफ नॉट सेटिस्फाई देन टेक. ऑर्डर 5 रूल 19 हमारा ये कहता है कि अगर इस प्रोसेस से, क्योंकि ये विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट है, तो अगर इस कोर्ट ऑफिसर की प्रोसीजर से अगर कोर्ट सेटिस्फाई है तो उसको डीम टू बी सर्व मान लेगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई है तो वो फर्दर एक्शन के लिए बोल सकता है और नहीं इसको सर्व नहीं मान सकता. बट इसमें बी सेक्शन क्या है, आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट. रूल ऑर्डर 5 रूल 20 में कहा है कि इफ़ अगर डिफेंडेंट रिफ्यूज़ करता है सम्मन्स लेने से तो वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ उस सम्मन को उसके लास्ट रेजिडिंग एड्रेस पर एफिक्स कर सकता है. तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे जो सम्मन्स सर्विस करने के मोड्स हैं, आई होप आप सबको पसंद आएंगे, आप सबको समझ आए होंगे. बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.